ग्राम इटौली की जनता और सब लियो मेरी नमस्ते। कल यहाँ से हम जाएंगे कुछ रोते कुछ हंसते। अरे 7 दिना मेरी माताओं बहनों हंसी हंसी कथा सुनाई और कल सवेरे आपके गांव से शिवम की होए विदाई। अरे रमता जोगी बहता पानी यही मेरी कहानी। अरे रमता जोगी बहता पानी यही मेरी कहानी। और आज यहाँ पर कल कहीं पर बहेगो शीतल पानी। अरे हरजीत यादव मेरे भैया ढोलक रहे बजाई। अरे छोटू भैया औरैया के चिमटा रहे बजाई। ये आप सभी के बीच में जो चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे छोटू भाई, जो जिला औरैया के रहने वाले हैं, जो इटावा के पास में पड़ता है, जो घड़ा बजा रहे हैं, ये हमारे काका लगते हैं। हम लोगों ने इनका एक तरीके से नाम रख दिया है सम्मान के रूप में। ये भी जिला औरैया के ही रहने वाले हैं, जो नाल पर ढोलक बजा रहे हैं। ये हरजीत सिंह यादव जी, जो कि ग्राम, मुझे गांव तो नहीं मालूम है लेकिन उटैया, हाँ ग्राम उटैया और औरैया जिला पड़ता है ना, जिला औरैया के रहने वाले हैं। और ये जो कैमरा पर संगति कर रहे हैं सुशील कुमार, ये भी जिला औरैया के ही रहने वाले हैं। अरे मेरे प्यारे मयंक मामा सबको कथा सुनाई। अरे मेरे प्यारे मयंक मामा सबको कथा सुनाई। और कल सवेरे तुम्हारे गांव से सबकी होए विदाई। और ये छोटी बिटिया मानसी, ये जिला कानपुर देहात ग्राम नौबादपुर की रहने वाली है। ये भी इस समय कथा लाइन में इन्होंने कदम रखा है। ईश्वर से प्रार्थना है इनको सफलता मिले। और पाठ पूजा हवन हमारे आदरणीय पंडित श्री मयंक जी महाराज इन्होंने आपको दर्शाया। और इनके साथ में मानसी के पिताजी श्री राधे श्याम जी हमारे साथ में हैं। और विशेष धन्यवाद मैं साउंड वाले भैया का देना चाहूंगा कि इन्होंने विषम परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया। क्योंकि देखिए कथावाचक की जो जान होती है वो साउंड में होती है, ध्यान रखना। साउंड चह जाए तो शास्त्री एक दिन भी नहीं बोल पाएगा, वो चह जाए रात दिन बोलता रहेगा। तो मैं इनका और इनके सभी ऑपरेटरों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बढ़िया मेरा सहयोग किया। ऐसे ही हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहना। अरे बीच बीच में माताओं की हमने करी बुराई। अरे चले जाए तो ये मत कहियो भैया नाई कसाई।
कल सवेरे इस गांव को अलविदा कहकर के मैं चला जाऊंगा और जीवन अगर रहा, परमात्मा की कृपा रही, तो फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। क्योंकि रमता जोगी बहता पानी आज यहाँ है, कल कहीं और होंगे। नवरात्रि आ गई है, 15 अक्टूबर से हमारी कथा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर नेपाल बॉर्डर पर शुरू होने जा रही है। उसके बाद में हमारी कथा उन्नाव में, फिर हरदोई में, फिर उन्नाव में, ऐसे में अपने जिले में और इधर बुंदेलखंड MP, यानी ऐसा कोई जिला नहीं हमसे बचा जहां मैं गया नहीं हूं। ये सब ईश्वर की कृपा और आप सबका आशीर्वाद है। इस टूटी फूटी वाणी से जो भी बना मैंने आप लोगों को सुनाया। खैर मैं इतना बड़ा बुद्धिमान नहीं हूं, इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूं, पर जो भी गुरु जी के आशीर्वाद से हमको मिला मैंने आप लोगों को सुनाया। इन 7 दिनों में हमसे या हमारे स्टाफ के किसी भी मेंबर से, किसी भी लड़के से कोई भूल नजर आई हो तो माताएं अपना बेटा, बहनें अपना भाई, पिता अपना पुत्र समझ करके मुझे माफ करना। देखिए मैं स्पीच देता हूँ रात दिन, हम वक्ता हैं, रात दिन बोलते रहते हैं, माइक में बकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, जिससे माइंड में गर्मी बढ़ जाती है। 5-5 घंटे 4-4 घंटे बोलना मजाक नहीं है। अच्छे लोग आए और बोल करके चले गए दुनिया से। और मेरी 23 ईयर्स उम्र है, भी 23 साल की उम्र में मैं इतनी कथाएं लगातार कर रहा हूं और किसी के लाल में क्षमता नहीं जो लगातार कथाएं कर ले। रात दिन बोलना पड़ता है, शरीर पर लोड पड़ता है, लेकिन ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, रात दिन बोलते बोलते दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है। कभी कभी हमारी जुबान से ऐसे शब्द निकल जाते हैं गद्दी से जो नहीं निकलने चाहिए। जुबान लड़खड़ा जाती है, 24 घंटे बोलते रहते हैं हम लोग। तो मैं उन शब्दों को, अगर कोई शब्द किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा रहा हो, मैं उन सभी शब्दों को वापस लेता हूं और क्षमा मांगता हूं। हो जाता है, लेकिन जाते जाते यही कहूंगा कि हम परदेसी फकीर कौ दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर कि हम परदेसी फकीर कौ दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर। अरे रमता जोगी बहता पानी, अरे हम लोगों की यही कहानी। बुरी है मेरी तकदीर कौ दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर। ऐसा नहीं है, यहाँ से जाने के बाद 4-5 दिन तक आप सब लोगों की बहुत याद आएगी, बहुत ज्यादा। मैं 7 दिन रोहित भैया के घर पर रहा, इन्होंने छोटा भाई समझ करके सीने से लगाया, इतना मान सम्मान दिया। बेटियों ने, बहनों ने खाना पीना, चाय नाश्ता समय से पूछा। कथा करवाना मजाक नहीं होता माताओं, जो करवाता है उसके दिल से पूछो कितनी व्यवस्था देखनी पड़ती है। 7 दिन और 7-8 लोगों की मेहमान नवाजी करना कोई मजाक नहीं होता है। चाय नाश्ता पानी पहुंचाना समय से उनकी सारी चीजों को देखना, सारी एक्टिविटी को देखना, सारी गतिविधि को समझना, भोजन समय पर देना, समय पर प्रोग्राम शुरू करवाना, प्रोग्राम का मेंटेनेंस संभालना, हर चीज में मेहनत लगती है। जो करवाता है ना, 7 दिन में आवाज निकलना बंद हो जाती, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, ध्यान रखना, मजाक नहीं होता। इसलिए मैं रोहित भैया का, उनके पूरे परिवार का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और खास करके परीक्षा जी का भी
धन्यवाद करता हूँ। इस कमजोर सी उम्र में, इस जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर आपने जो धर्म का रास्ता चुना है और आप परीक्षित बने, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दो परीक्षित जी के लिए। इतना नेक काम किया है परीक्षित जी ने। इस जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर इन्होंने धर्म का रास्ता चुना। देखिए, मैं तो मानता हूं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इन्होंने अंत समय में परमात्मा को अपनाया और इस बुढ़ापे की उम्र में 4-4, 5-5 घंटे जगना। मैं समझ जाता था परीक्षित जी को नींद आ रही है, पर मैं टोंकता नहीं था बीच में। चलो ठीक है, बुढ़ापे की पोजीशन है, हो जाता है। के सबसे सिया राम हमारी चलन की बेला, सबसे सिया राम हमारी चलन की बेला। आप लोगों ने इतना भारी सम्मान दिया, इतना प्रेम दिया। मैं 7 दिन आप लोगों के गांव में रहा, आपके गांव का अन्न दाना पानी खाया मैंने। मेरे जिंदगी में जब से मैं सफल हुआ, सक्सेस हुआ, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। बस एक बार, आपके गांव के बगल में गांव पड़ता है चौफेरवा, वहां मेरी पिछले साल कथा लगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं जीवन में कभी बीमार नहीं हुआ। और ऐसा हुआ, कथा में अगर मैं बीमार भी हो जाता हूँ तो दवाई ले लेता हूँ, लेकिन कथा जरूर कहता हूँ। चाहे मर जाऊं गद्दी पर, लेकिन कथा कहूंगा। मैदान से पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं। लेकिन चौफेरवा में पता नहीं मालिक हमसे रूठ गया, वहां मेरी हालत बहुत खराब हो गई। हमारे चौफेरवा के भाइयों ने हमको बड़ा मेहनत से बुलाया था वहां पर कि शिवम भैया की कथा सुनेंगे, लेकिन क्या करें, मैं एक दिन भी गद्दी पर बोल नहीं पाया। मेरी हालत खराब हो गई, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई, पूरा शरीर पीला पड़ गया। हमको तो यही लगा हमारा समय आ गया, क्योंकि गायकी एक जानलेवा चीज होती है। गायकी करना कोई मजाक नहीं होता है। फेफड़ा खिंचते हैं, लीवर खिंचता है, लोड पड़ता है बॉडी के अंदर, है ना। लेकिन अगर आपका खान पान सही है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चौफेरवा के भक्तों का मैं धन्यवाद देता हूँ इस गांव के मंच से कि उन्होंने मुझे दोबारा फिर अपनाया। और फिर इस साल चौफेरवा में, अगली साल होली के समय मैं आ रहा हूँ। अगर आप लोगों को समय मिले तो कथा सुनने जरूर आना चौफेरवा में। वहां के भक्तों ने मुझे दोबारा अपनाया। मैं वहां कथा नहीं कह पाया, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं अपने बच्चों के साथ में, अपने कलाकारों के साथ मैं घर वापस चला आया। उसके बाद मुझे 3 महीना लग गए शरीर को रिकवर करने में। 3 महीना, इतनी हालत खराब हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया। मेरे मम्मी पापा परेशान, कहीं इसके पास ले जाएं, कहीं उसके पास। सब लोग तो कहने लगे इसको किसी ने करा के खिला दिया है। मेरा गला बंद करवा दिया गया था, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी कि बोले क्या। गद्दी पे जाते थे तो आवाज नहीं निकलती थी। 3 महीना लग गए। 3 महीना बाद मैंने शरीर सही कर पाया और जनता के बीच मैं फिर से आया। देखिए, जो जिंदगी में चलता है उसके पीछे हजारों प्रकार की दिक्कतें आती हैं, पर अगर जनता का सपोर्ट है आपके पास में, पब्लिक का प्यार है और परमात्मा का आशीर्वाद है, फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। चलते रहो। रामा लखन दोनों भैया, लखन दो भैया, रामा लखन दोनों भैया, लखन दो भैया। और रहते एक साथ हमारी चलन की बेला, सबसे सिया राम हमारी चलन की बेला। बोलिए कन्हैया लाल की। अब यही कहना चाहेंगे जाते जाते कि सब लोग ईश्वर का ख्याल करना, उनका नाम लेना, जीवन में एक दूसरे से कभी घृणा मत करना, नफरत